नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। ये एक नोटिफिकेशन वीडियो है रिगार्डिंग ओ लेवल के नए सिलेबस का। ये बेसिकली ओ लेवल वो है जो कि हम लोग सीएचएम के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस टेक्नीशियन एक कोर्स और होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। कई सारी कॉल्स या कई सारे डाउट्स इसी को लेकर आते हैं कि कहीं-कहीं पर ओ लेवल हार्डवेयर वाला भी कोर्स बराबर दिखाने लगते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है बच्चों। ओ लेवल 2 प्रकार से होता है, एक हार्डवेयर से और एक सॉफ्टवेयर से। अभी जो 4 पेपर होते हैं जिसमें आईटी टूल्स, पाइथन इत्यादि जो हैं, वो सब आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू ओ लेवल है। और ये ओ लेवल हार्डवेयर के थ्रू है जिसको हम सीएचएमटी कहते हैं। पहले इसका नाम सीएचएम था। अब निलेट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उन्होंने इस कोर्स के डिटेल्स को और एक्सप्लेन किया है। ध्यान से देखिए नोटिफिकेशन क्या है। दिस notification is being used in separation of all the earlier notification issued regarding the revision of NELET O level in computer hardware and maintenance by the NELET। तो ये नेलेट का ओ लेवल का थर्ड रिवीजन का नया सिलेबस को लेकर एक नोटिफिकेशन है। इन्होंने कहा है कि बाय दिस नोटिफिकेशन इट इज नोटिफाइड द जनरल पब्लिक इंक्लूडिंग ऑल स्टैक होल्डर्स दैट विल बी थर्ड रिवीजन ऑफ सीएचएमटी। अब नेलेट ने ओ लेवल का जो सीएचएम कोर्स था जो कि सेकेंड रिवीजन कोर्स था उसको अब अपग्रेड कर दिया है। अब नया सिलेबस अपग्रेड करके थर्ड रिवीजन सिलेबस ले आए हैं और साथ ही साथ अब इस कोर्स का नाम सीएचएम से मिटा के कंप्यूटर मेंटेनेंस या कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस टेक्नीशियन बना दिया गया है। ये अब मार्च 2023 यानी इसी महीने से लागू हो गया है। इसमें साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी नया एडमिशन, नो फ्रेश एडमिशन विल बी टेकन एज पर द सेकेंड रिवीजन। कोई भी हमारे या जो भी स्टैक होल्डर्स हैं उनमें कोई भी पुराने सिलेबस के हिसाब से अब एडमिशन नहीं लिए जाएंगे। द डिटेल रिवाइज सिलेबस इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट लिंक। एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है, इसे आप टच करके आप लोग अपना नया सिलेबस देख सकते हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी इन्होंने मेंशन कर दी है कि अब जो ये आपका सिलेबस होगा ये एनएसक्यूएफ लेवल 4 के बराबर होगा। आप लोगों को एनएसक्यूएफ से जुड़े हुए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो दे दी है, अलग अलग लेवल्स हैं, आप नेलेट की साइट पे भी जाके देख सकते हैं। और उसके बाद ये भी कह दिया गया है कि इसका नाम अब चेंज करके सीएचएम ओ लेवल से सीएचएम टी कह दिया गया है, जो कि आप लोगों को अभी ऊपर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट लाइन पे बताया गया है कि जो फर्स्ट एग्जाम होगा वो जुलाई 23 से लागू होगा नए सिलेबस का। कैंडिडेट अंडरगोइंग ट्रेनिंग एग्जामिनेशन एज पर द एग्जिस्टिंग, जो सेकंड रिवाइज सिलेबस वाले पुराने बच्चे हैं उनको अगस्त 24 तक के चांस मिलेंगे कि वो लोग अपना सिलेबस पुराने वाले में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद वो सब सारे एडमिशन जो होंगे मार्च 23 के आगे के जितने भी हैं वो नए वाले सिलेबस में एग्जाम देंगे। तो सीएचएम ओ लेवल जो है इसको लेकर ये एक नोटिफिकेशन है। सीएचएम को लेकर मैं थोड़ा सा और भी दिखाना चाहूंगा कि इसमें साफ साफ दिया गया है कि इनके जो सिलेबस है उसमें 4 कंपलसरी पेपर होते हैं, एक प्रैक्टिकल होता है, एक प्रोजेक्ट होता है। बहुत सारी जगह बच्चों को यही कंफ्यूजन हो जाता था क्योंकि 4 पेपर आपके ओ लेवल के आईटी वाले में भी रहते थे। अब पेपर्स के नाम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बेसिक ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, peripherals and data storage device, computer networking and hardware और working and maintenance of computer system, ये 4 थ्योरी पेपर्स हैं। उसके बाद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इसमें 4 प्रैक्टिकल्स दे दिए हैं। प्रैक्टिकल विल बी बेस्ड ऑन ईच मॉड्यूल, सभी के चारों के एक एक प्रैक्टिकल, जैसे कि आप लोगों का सॉफ्टवेयर में होते हैं 4 थ्योरी 4 प्रैक्टिकल और एक प्रोजेक्ट। ये पूरा का पूरा यही सिलेबस उन्होंने दे दिया है। और अब थोड़ा सा चेंजेस और भी वैसा ही हो गया है जैसा कि आप लोगों का ओ लेवल आईटी बेस वालों के लिए रहता है। अब इसमें जो ऐसे मैंने आपको बताया 4 पेपर 4 प्रैक्टिकल्स होंगे। थ्योरी पेपर्स जो होगा वो ओमार पे होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा और उसमें 33% मिनिमम पासिंग परसेंटेज होगा। वाइवा और प्रैक्टिकल जो होगा वो आप लोगों का लैब स्टेशन पर बेस्ड होगा और वो भी 33 मिनिमम परसेंटेज चाहिए, लेकिन दोनों के वेटेज 60:40 होगा। आपको मैं बता दूं सेम पैटर्न आप लोगों के ओ लेवल आईटी यानी कि ओ लेवल सॉफ्टवेयर वालों का भी है। अब आप लोगों को यहाँ पर एक स्क्रीन दिख रही होगी जो एनएसक्यूएफ बेस्ड लेवल्स दिए गए हैं और इस लेवल में आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने भी साफ साफ लिख रखा है ओ लेवल आईटी जो कि सॉफ्टवेयर वाला होता है उसका भी लेवल 4 है। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन सबसे पहले आ रहा होगा कि जिन लोगों के पास ओ लेवल आईटी ना होकर अगर ओ लेवल सीएचएम बेस कर लें तो क्या हम लोग सेम वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे?
ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि जो ओ लेवल आईटी वाले हैं इनका सिलेबस बिल्कुल अलग है। और ओ लेवल आईटी का बेसिकली जो भी ऑपरेटर्स यानी कि आप लोगों की वैकेंसीज आती हैं जिसमें ओ लेवल मांगा जाता है, भले वो आर ओ ए आर ओ हो या एस आई की हो या फिर जो भी आपकी वैकेंसीज हैं, उनमें ओ लेवल आईटी ही मांगा जाता है। हार्डवेयर मेंटेनेंस का काम नहीं है, वो बेसिकली एक अलग ही फील्ड है, अलग ही प्रोफेशन है। तो इसीलिए आप इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। ओ लेवल हार्डवेयर के लिए एक अच्छा प्रोफेशन भी है, लेकिन आप लोगों को बता दें कि ये चीज़ उन्हीं लोगों को पढ़नी चाहिए जो आगे चलकर हार्डवेयर और मेंटेनेंस या टेक्नीशियन जैसा काम सीखना चाहते हैं। आप अगर इसका सिलेबस भी देखेंगे तो उसमें कंप्यूटर्स असेंबलिंग, आप लोगों की पार्टीशंस, ये पूरा हार्डवेयर नेटवर्किंग पूरा का पूरा हार्डवेयर से ही कंसर्न है। तो इसीलिए इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम लोगों ने भी आप लोगों के लिए, जो भी बच्चे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में हैं, हम लोगों ने ओ लेवल के साथ साथ एनएसक्यूएफ के कई कोर्सेज आप लोगों के लिए ओपन कर दिए हैं। उसके वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। जैसे सर्टिफाइड वेब डेवलपर, ये लेवल 3 का कोर्स है, 210 घंटे का है। इन सभी के टेस्ट ऑनलाइन होते हैं, वो भी आप लोग अपने घर से बैठकर प्रॉक्टर बेस दे पाएंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने ग्राफिक्स का कोर्स भी शुरू कर दिया है, अकाउंटिंग का भी है, डेटा एंट्री, ऑफिस ऑटोमेशन का, इसका पूरा डिटेल वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी इन्फॉर्मेशन इजीली समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन एंड वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।